Students, so far we have completed all the main steps of the metallurgy। कैसे हम क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग के बाद उसकी कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन भी है, ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, लीचिंग मेथड है। आफ्टर दिस क्या करते हैं, रिडक्शन। बट रिडक्शन किसकी हो सकती है, ऑक्साइड के ओर की। तो जो ऑक्साइड के ओर नहीं है फिर हम उन्हें ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के बाद आपको क्रूड मेटल मिलेगी और क्रूड मेटल की क्या कर देते हैं हम रिफाइनिंग कर देते हैं। और रिफाइनिंग के भी अलग अलग तरीके थे बेस्ड ऑन द मेटल, ये हम कर चुके हैं। अब देखो हमें कुछ पर्टिकुलर मेटल्स की करनी है यहाँ पर मेटल एक्सट्रैक्शन। आपको आयरन एंड कॉपर ये दो दिए हुए हैं, इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो पता है देखो आपको मेटल कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी, ये कुछ ना कुछ किसी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी के साथ जुड़ी होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, और। मीन्स मेटल प्लस नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी इज इक्वल टू और। हमें और में से मेटल लेना है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट आयरन के लिए। तो देखो आयरन के कौन कौन से और होते हैं। आयरन के दो और हो सकते हैं, FeS भी हो सकता है और FeCO3 भी हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्टोन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इस ओर को हम क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद हमें क्या करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एंड नाउ देखो अगर FeS है प्रेजेंट, अब देखो डिपेंड करता है किस एरिया में है। किसी एरिया में FeS प्रेजेंट हो सकता है और किसी दूसरे एरिया में FeCO3। तो जहाँ पर FeS प्रेजेंट है वहाँ पर कैसे कंसंट्रेशन करेंगे, बाय दी फ्रोथ फ्लोटेशन, बाय दी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम इसकी कर देंगे कंसंट्रेशन, ठीक। और FeCO3 है, यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या यहाँ पर क्या है, आयरन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं FeCO3 की। FeS है तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन को ही प्रेफर करेंगे, ठीक। अब एक बार सेपरेशन हो गई तो क्या होगा आपको, मतलब कंसंट्रेशन के बाद क्या होगा, आपको मिल जाएगा प्योर FeS। अभी FeS के साथ पहले कुछ सैंड सॉइल था वो अलग हो गया, ऐसे ही आपको यहाँ इसके बाद आफ्टर द मैग्नेटिक सेपरेशन क्या मिलेगा, प्योर FeCO3। अब ये दोनों ही और कैसे हैं, नॉन ऑक्साइड और। तो हम क्या करेंगे, इन्हें कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड की फॉर्म में। एंड वी नो, देखो इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, आपको इसको हीट करना है। देखो नॉन ऑक्साइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हीटिंग करनी पड़ेगी। अब वो हीटिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में हो सकती है। जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ FeCO3 में O प्रेजेंट है, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन की। बट यहाँ कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है तो दो ऑक्सीजन इसको आप, तो क्या बनेगा, यहाँ एक तो आपके पास FeO बन जाएगा, ठीक, और एक बन जाएगा SO2। ऐसे ही इसकी कैसे करनी पड़ेगी हीटिंग, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ FeO प्लस CO2 बन जाएगा और फिर ये FeO विल चेंज इनटू Fe2O3। ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही, इसकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एंड दिस FeO विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इसे बोलते हैं, ठीक। तो आफ्टर द रिडक्शन आपको क्या मिल गया, Fe2O3, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर द रिडक्शन क्या मिल गया है आपको, Fe2O3। आपने नॉन ऑक्साइड और को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ देखो यहाँ तक हम पहले भी कर चुके थे, ये मैंने जस्ट एक ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए किया। अब मेन पर्पस ये है कि आप Fe2O3 में से कैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो देखो इसके लिए हम एक फर्नेस का यूज़ करते हैं। फर्नेस का मतलब हिंदी में भट्टी होता है, ठीक। इसमें हम Fe2O3 को ऐड कर देते हैं। ये भट्टी है, ठीक। इसमें आपने Fe2O3 लिया, साथ में मिक्सचर भी लिया है किस चीज़ का, एक तो लिया है कोक, मीन्स ये सब के सब क्या है, मिक्सचर है। एक तो आयरन के ऑक्साइड का और Fe2O3 प्लस यहाँ पर एक आपने क्या लिया हुआ है, कोक, प्लस एक इसमें आपने डाल दिया है CaCO3। अभी बात करेंगे सबका रोल क्या क्या होगा। Fe2O3 के साथ में कोक एंड
CaCO3 लिया हुआ है। अब देखो इसमें ये फर्नेस है, यहाँ से एक बहुत हॉट एयर पास करते हैं जिसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होगा इस एयर का। ठीक, अब देखो एक कोक का रोल क्या है। कोक का मतलब क्या हुआ, कार्बन। ठीक, एंड कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। अब देखो यहाँ से बहुत हॉट एयर पास की, उससे क्या होगा, जो यहाँ कोक प्रेजेंट है ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन को हीट दोगे बर्न होगा, और बर्न होने से और हीट प्रोड्यूस होगी। उससे क्या होगा, देखो उससे होगा ये जो आपके पास Fe2O3 है इस मिक्सचर के अंदर, वो कंबाइन कर जाएगा विद कार्बन और क्या बन जाएगा आपका Fe अलग और CO अलग, और ये Fe प्लस CO या CO2 दोनों ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया Fe में। ठीक, और इसमें चलो आप CO2 ही कर लो, दोनों बेटर रहेंगे। CO2 भी प्रोड्यूस होता, दोनों होते हैं प्रोड्यूस, नीचे जो है CO2 होता है, ऊपर जो है वो CO प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर Fe प्लस CO2 प्रोड्यूस हो गया। ठीक, अब देखो इसमें ना आपके पास बहुत सारी और इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं इस मिक्सचर के अंदर। हमें यहाँ से ना नीचे से यहाँ पर एक वो लगा होता है आउटलेट एग्जिट पॉइंट, यहाँ से मोल्टन फॉर्म में आयरन को बाहर निकाल लेते हैं। मोल्टन फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हॉट एयर छोड़ रहे हैं, जो आयरन प्रोड्यूस होगा वो होगा एक लिक्विड की फॉर्म में। लेकिन हमें उस लिक्विड आयरन को लेने से पहले बाकी सब इम्प्योरिटीज़ को, जिसमें कि कुछ सैंड सॉइल अभी प्रेजेंट हैं, उन्हें भी अलग करना पड़ता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें अलग करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पर उसके लिए हमने एक स्पेशल मटेरियल लिया हुआ है, दैट इज़ नोन एज CaCO3, एंड ये काम करता है एज ए फ्लक्स। बताता हूँ मैं फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स देखो पहले समझो फ्लक्स क्या होता है। जब हम रिडक्शन करते हैं ना तो साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, प्योर मेटल नहीं होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब वो इम्प्योरिटीज़ एसिडिक भी हो सकती हैं और बेसिक भी, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो हम करते क्या हैं, इसमें ना एक मटेरियल को ऐड कर देते हैं, वो या तो एसिडिक होता है या बेसिक, दोनों में से एक होगा। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है उस मेटल में तो हम मैटर ऐड करते हैं बेसिक, और अगर बेसिक इम्प्योरिटी है तो हम एसिडिक मैटर को ऐड करते हैं। जैसे कि पता है हमें इसमें क्या प्रेजेंट होगा, विद आयरन क्या प्रेजेंट होता है, SiO2। SiO2 कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। SiO2 कैसा है, देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक ही होगा। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये एसिडिक इन नेचर है। तो हमने डाल दिया CaCO3। Ca क्या है, मेटल, तो मेटल वाले क्या होते हैं, बेसिक। तो CaCO3 ले लिया। CaCO3 जो है ये क्या होगा, जब बहुत हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, CaCO3 एट हाइट, वेरी हाई हीट, पता ही है आपको, इट विल चेंज इनटू CaO प्लस CO2। CO2 गैस है, अलग हो गई, क्या प्रोड्यूस हो गया, CaO। तो जो फ्लक्स था वो टूट गया CaO में, और CaO कैसा होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो अब ये CaO ये कैसा हो गया, बेसिक, ये CaO SiO2 के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO2N13 CaSiO3। और ये CaSiO3 कैसा होगा, बहुत लाइट वेट होगा, लाइट वेट, इसलिए ऊपर तैरता रहेगा। इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, एक लेयर की फॉर्म में, एक लिक्विड लेयर्स होगी, और उस लाइट लिक्विड एयर को हम बाहर कर देंगे, ऊपर से ही रिमूव कर देंगे। तो वो जो लाइट लिक्विड लेयर है उसे हम बोलते हैं स्लैग। तो ये क्या बन गया आपके पास, स्लैग। स्लैग इज ए लाइट वेट मटेरियल विच फ्लोट ऑन द सरफेस, इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज, ये स्लैग हो गया। फ्लक्स वो मैटर है जो इम्प्योरिटी के साथ जुड़ करके स्लैग बना दे, जो कि एक लाइट वेट हो। ठीक, तो ये बात समझ आती है आपको।
चलो अच्छी बात। अब क्या हुआ, इम्प्योरिटी दूर हो गई, Fe की हो गई रिडक्शन, क्या बन गया Fe। उस आयरन को हम इस आउटलेट से बाहर निकाल देते हैं और जो ये आयरन बाहर आता है इसे हम पिग आयरन बोलते हैं, पिग आयरन। ठीक, अब देखो, अब आपकी रिडक्शन हो गई और यहाँ पे आपको आयरन भी मिल गया Fe। ऑल्दो ये काफ़ी हाई अमाउंट में प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटी लेवल कम है, बट फिर भी हमें आगे इसको फर्दर पर्पस के लिए यूज़ करना होता है फॉर द मेकिंग ऑफ मैनी थिंग्स। तो देखो क्या हुआ, जो आपको आयरन मिला फर्नेस में से उसे क्या बोलते हैं, पिग आयरन। ठीक, अब जो ये पिग आयरन मिला है हमें इसको कन्वर्ट करना है उस आयरन में जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसे बोलते हैं रोट आयरन। क्या बोलते हैं, रोट आयरन। जो आप यूज़ करते हो ना उसको हम रोट आयरन बोलते हैं। तो होता क्या, देखो पिग आयरन में ना 4% तक कार्बन होती है। कितने परसेंट तक, 4% तक कार्बन होती है। फिर हम करते क्या हैं, इस पिग आयरन की फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कार्बन के अमाउंट को कम कर देते हैं, कार्बन के अमाउंट को कम कर देते हैं। इस कार्बन का अमाउंट कम करने पर जो आयरन बनता है उसे बोलते हैं हम कास्ट आयरन। कौन सा आयरन, कास्ट आयरन। पहले बनता क्या, पिग आयरन से क्या बनेगा, कास्ट आयरन। हम कार्बन के अमाउंट को बहुत कम 0.5% तक कर देंगे तो उससे क्या बनेगा, पिग आयरन से कास्ट आयरन। बट प्रॉब्लम ये है कि जो कास्ट आयरन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो है बट इट इज़ ब्रिटल। इसकी कमी क्या है, इट इज़ ब्रिटल इन नेचर, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जिसको आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ वो टूट जाए, मीन्स इसको आप फोर्स लगा करके शीट या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो आयरन हम यूज़ करते हैं उसे हमें कहीं ना कहीं शीट में या वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें इसको बनाना होता है मैलिएबल। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फर्दर इसको चेंज कर देते हैं रोट आयरन में। जो रोट आयरन होता है उसमें दोबारा थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं कार्बन का, एंड द रोट आयरन इज मैलिएबल इन नेचर, वी कैन चेंज इट इनटू द शीट्स और द वायर। ठीक, तो इस तरीके से हमें आयरन मिल जाता है। तो ये हुई हमारे पास एक प्रोसेस जिसमें हमने आयरन को ऑब्टेन किया। ठीक, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे और कल जो वीडियो बनेगी उसमें इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। और मैं एक बार उस वीडियो में दोबारा से चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।